यूपी में 2027 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक बिल्डिंग सियासत की वजह बन गई है। कारण इसकी इमारत या फिर इसके खर्चे और दूसरी चीजों को लेकर के नहीं, बल्कि इस बिल्डिंग की विरासत को अपनाने और उस पर कब्जा जमाने की। दरअसल लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में खड़ा हुआ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर आज सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि जेपीएनआईसी के नाम से मशहूर ये बिल्डिंग अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सच बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने इसे 30 साल की लीज पर 2 निजी कंपनियों को दे दिया है। वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स को इसे सौंप दिया गया है। जनता के 864 करोड़ रुपए से बनी हुई 18 मंजिला आलीशान इमारत को प्राइवेट घरानों की चौखट पर नीलाम कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि बसपा कार्यकाल के दौरान 2013 में इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली की तर्ज पर जेपीएनआईसी का काम शुरू हुआ था। इसमें वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, हेलीपैड, कन्वेंशन सेंटर, म्यूजियम सब कुछ शामिल था। साल 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो इस प्रोजेक्ट की जांच हुई और उसके बाद इसे ताले में बंद कर दिया गया। 9 साल तक इसे धूल चाटने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बर्बाद करना। ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब अचानक सरकार को अक्ल क्यों आ गई। पहले भी रख रखाव के नाम पर इसे प्राइवेट हाथों में बेचा जा सकता था, दिया जा सकता था, या फिर एलडीए जैसी संस्था इसे अपने पास रख सकती थी। लेकिन इसके बदले एलडीए को शुरुआती सालाना किराया अब सिर्फ 6 करोड़ मिलने वाला है, यानी कौड़ियों के भाव में 664 करोड़ की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने इसे कौड़ी के मोल सौदे पर करारा हमला बोलते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भाजपा की सरकार है या किसी व्यापारी की दुकान। अखिलेश का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार का तेल पानी और कमीशनखोरी ही बीजेपी का असली ईंधन है। सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को बेचना ही इनकी नाकामियों को छिपाने का आखिरी जुगाड़ बचा हुआ है। ये विवाद सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की विरासत को अपनाने और उस पर कब्जा जमाने का भी है। जेपी की समाजवादी सोच पर दावा ठोकने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ये इमारत उनकी पहचान थी। हर साल 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव यहां पर माल्यार्पण करने पहुंचते थे, लेकिन कुछ साल पहले पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और इसको लॉक कर दिया था। तो अखिलेश यादव दीवार और टीन की चादरें फांद करके अंदर घुस गए थे और उसके बाद तस्वीरें जो सामने आई थी उसको पूरे देश ने देखा था और सरकार की इन तस्वीरों को देख करके पूरी कलेजे में आग लग गई थी और उसके बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड और उन पर ट्रांसफर समेत कई कार्रवाइयां हुई थी। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब योगी सरकार ने लीज का रास्ता क्यों चुना है। 9 साल पहले भी इसको लीज पर दे करके इससे मोटी कमाई की जा सकती थी। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के बनाए हुए इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर योगी सरकार ने लीज का रास्ता चुन करके ये साबित कर दिया है कि बनी बनाई संपत्ति को संभाला इस सरकार से नहीं जाता है। खुद नया कुछ बनाने की काबिलियत नहीं रही इस सरकार में और इसीलिए पुरानी इमारतों पर टूलेट का बोर्ड, यानी किराए के लिए खाली है का बोर्ड वाला नया स्लोगन टांग दिया गया है। 9 साल तक राजनीतिक बदली की आग में जेपीएनआईसी को जर्जर करने के लिए छोड़ दिया गया था। अब उसी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए लीज का ढोंग किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसको नाकामी के तौर पर देख रहे हैं और सरकार पर तंज कस रहे हैं। उनका आरोप है कि गाढ़ी कमाई से जनता के बने हुए महल को प्राइवेट कंपनियों को ऐशगाह बना देना इस सरकार का असली विकास मॉडल है। हालांकि योगी सरकार का इस बिल्डिंग को लेकर के कहना है कि इसको एक अपनी पार्टी का नया सिंबल बना करके छोड़ दिया गया था। इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, इसमें मोटा पैसा खाया गया था, जिसकी जांच कराई गई थी। लेकिन उस जांच के बाद आज तक कार्रवाई की फाइल कहां तक पहुंची इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और ये सियासत उस वक्त हो रही है जब चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, यानी जुमा 6 महीने। अब देखना है कि जेपीएनआईसी को लेकर के राजनीति किस एंगल तक जाती है। क्या वाकई में ये निजी कंपनियां इसको लेकर के उतनी ही उत्साहित हैं जितना कि अब कैबिनेट ने इसको उन्हें देने के फैसले के बाद दिखाई दे रही है। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ और देखते रहिए स्टेट मिरर।